Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sunup. Dosto, I am here with the absolutely talented and one of my very very favorites, Deepak Tijori ji. Deepak ji, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ बॉलीवुड वाला मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारे सारे शोज बच्चे Thank you very much, sir. Sir, let me tell you, I'm a 90s guy, and growing up in the 90s, if a film had Deepak Tijori, it meant entertainment पक्का है उस फिल्म में. एंड मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर एकोज ऑफ अस. आपकी शॉर्ट फिल्म है दोस्तों. मैं बता दूं, इंटरनेशनल फेस्टिवल में दीपक जी को इनका फर्स्ट एवर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला है इस फिल्म के जरिए. सो दीपक जी, मेनी कंग्रेचुलेशन ऑन दैट एज वेल. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इतना सारा उम्दा परफॉर्मेंस आपने 90s में दिया, बॉलीवुड ने क्यों नहीं एक अवार्ड दिया आपको? देखो सच्चाई तो ये है कि मैं जब भी एक फिल्म करता था और वो अगर हिट हो जाती थी, जैसे कि आशिकी करने के बाद जब ये अवार्ड फंक्शन आने वाला होता था तो मेरे में बहुत एक्साइटमेंट होता था. मैं नॉमिनेशन की लिस्ट की वेट करता था. तो जितना एक्साइटमेंट तुम्हें है मुझे भी उतना था, उससे ज़्यादा था कि मैं भी अपना नाम ढूंढते रहा. 1 साल ढूंढा, 2 साल ढूंढा, दूसरी हिट आई, तीसरी हिट आई, चौथी हिट आई, मैंने नाम ढूंढते रहा मैं. लेकिन शायद मेरा जो परफॉर्मेंस था वो उन जूरी मेंबर्सों के लिए खरा नहीं होगा. तो इसलिए शायद उन्होंने मुझे कभी नॉमिनेट नहीं किया. तो इसलिए आई नेवर रिग्रेट दैट पार्ट ऑफ बट इट. सो मेनी फिल्म्स, खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, आशिकी, अंजाम, कभी हाँ कभी ना, गुलाम. You made it so interesting, and even in Badshah, I will tell you, I felt a little upset when your character went off. Although आप बादशाह थे बादशाह में. तो मतलब क्या वो ड्यू जो आपको मिलना था इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स वो मिला नहीं आपको बॉलीवुड की तरफ से? मैं एक्चुअली मैं ये नहीं समझ रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि तब नहीं मिला तो अब मिल रहा है. करेक्ट. तो आई एम वन ऑफ दोज वेरी पॉजिटिव आइडियोलॉजीज रखने वाला इंसान. राइट. कि शायद जो उस वक्त नहीं मिला वो अब मौका दे रहा है ऊपर वाला. तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब शुरुआत हुई है और अब ये दूसरी बार मैं आप लोगों के सामने इस लुक में आ रहा हूँ और इस एज में आ रहा हूँ. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी ये वाले रोल्स देखें मेरे. Correct. जो अभी आने वाले हैं. So I've done some interesting work. I've done one more film, Ittar, which is Okay. a film with some national award winners. हाँ. And I've done this to just check myself कि Okay. यार ये लुक में क्या लगता है. मैं एक matured इंसान का रोल करना चाहूँगा तो कैसा होगा. So I'm very excited, yeah, bro. I'm Okay. looking forward. और Echoes of Us तो मतलब it was like a just by chance मैंने ऐसे अपने लिए कुछ रोल लिखा. Right. और जो के साथ दोस्ती रही है तो Correct. जो मिल गया. जो ने बोला कि मैं डायरेक्ट करता हूँ तू एक्ट कर ले और मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है. एंड फॉर्चुनेटली वी जस्ट मेड इट. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हेन ही केम इन ही चेंज द कंप्लीट विजन. मेरा विजन छोटा फिल्म, शॉर्ट फिल्म, बजट भी छोटा था. इसने बजट तो पूरे पिक्चर का बजट करते हैं वैसे कर दिया. एकदम से लुक चेंज कर दिया पूरा. शी ब्रॉट इन उलिया टू बी द गर्ल. शी वाज अ सरप्राइज पैकेट. ब्रिलियंट एक्ट्रेस, किसी को मालूम नहीं भाई. हम लोग तो सेट पे शॉक्ड. मतलब व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग आई वाज रियलाइजिंग बिकॉज यू हैव नॉट सीन हर वर्क एज एन एक्टर बिफोर. You always seen her, kind of happy-go-lucky and singing, or be performing somewhere. So it was never known that she can act so well, and you'll be surprised to see her. Right. So I think the package became very interesting, and that is where everything worked off like magic. And I just loved that aspect of it. कि जो vision taking us to Sri Lanka and taking 7-8 hours drive from Colombo to that location where he found that villa, which was an alien place over there. तो बहुत मजा आ गया. मतलब इट वाज लाइक शूटिंग अ फीचर फिल्म. प्रॉपर पूरा यूनिट उधर 80 लोगों का यूनिट भाई. करेक्ट. आज 80 लोगों का यूनिट भी नहीं होता. पिक्चरों में 50-60 में रुक जाते हैं. उधर 80 लोगों का यूनिट. Which you see the photographs and all that, he's put up in the social media. So I was enjoying the fact that it is no more just like a short film, and that is the beauty of it. That today things have been so evolving कि आज शॉर्ट फिल्म को लोग शॉर्ट फिल्म की तरह नहीं देखते हैं. जो कि अभी जाके पता चलता है कि इंटरनेशनली देयर आर स्पेसिफिकली शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स. इतने सारे हैं. वो भी ऐसे भी नहीं है. और जब भी वो भेज रहा था तो मैं हंस भी रहा था. मैं बोला भाई तू एक गोरे लोगों के बीच में ये फेस्टिवल में भेज रहा है ये. अरे बोलता है ब्रो लेट्स जस्ट वेट ना व्हाट हैपेंस. वी हैव फेथ इन आवर प्रोडक्ट. ऐसे ऑफ कोर्स वी हैव फेथ. बट थोड़ा सा लगता है कि यार उधर भेजने से अच्छा इधर इधर किधर भेज देते हैं. कुछ तो इज्जत मिलेगी. तो बाबा की कृपा है यार कि भाई वहाँ पे जाके एकदम
3-4 तो पहले से ही है, मतलब Correct. दिस फेस्ट, एंड प्लस अभी एक और लगानी है, अभी कोलकाता का अच्छा. आया कल। Okay. सो थिंग्स आर लुकिंग नाइस, एंड फेस्टिवल में गूंजने के बाद अगर ये यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिखाएं, तो आइडिया इज के शॉर्ट फिल्म को भी हम लोग ऐसे प्रेजेंट करें कि लोगों को इंटरेस्ट आए कि हम भी शॉर्ट फिल्म करते हैं। Correct. एक चीज़ क्या होती है कि शॉर्ट फिल्म में कुछ आप ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आप फीचर में नहीं कर सकते। ये फीचर में करेंगे तो आप जैसे धज्जियां उड़ा देते हैं तो शॉर्ट फिल्म में शायद पास हो जाएंगे। But let me tell you, Deepak ji, you're looking very handsome in the poster. It's been shot very well. आपके eyes में जो intensity है, जो मेरे को पीछे दिख रहा है इस पोस्टर में, वो मुझे वो twinkle in the eye is very very good. आपका ये look भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही handsome लग रहा है. In fact, my friend who's doing the video journalism right now, Sudhir, So sweet. he said बहुत ही handsome, बहुत ही fit and fabulous लग रहा है, which is Thank very you, nice, and you have beautiful smile. सर कुछ अपने किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि हमने फिल्म नहीं देखी है. We are excited to see your performance. कितना Yes, बढ़िया और yes. कितना different होगा इसमें. So what kind of a character is it? See, it is a story basically about a man who's obviously is Indian man who's gotten married to a white girl, and it is about he has lost his wife recently, and it is a certain amount of guilt which he is living with, is now trying to redeem himself, and that is where everything goes back and forth, and it's a beautiful kind of a romance between two people who have lost each other, but the depth of love which will be seen through the film. Oh, that's very intense, I should say. Very, very nice, sir. How was it working with Joe? आप लोग जानते थे एक दूसरे को पहले से या फिर कैसा था? जो के साथ दोस्ती था, इतना ऐसा गहरा दोस्ती भी नहीं था। हम लोग ऑफ एंड ऑन अभी अभी मिले, वापस रेजोनेट, मतलब मिलने के ऐसे दोस्ती नहीं मिली, एज अ फ्रेंड अभी अभी मिलना शुरू किया। तो ओवर कॉफी ऐसी डिस्कशन में बोल रहा हूँ ना कि 2-3 मीटिंग बस हम लोग का हुआ, 1-2 बार मैं जो कि नेटवर्किंग के लिए ऐसे उसकी पार्टी में 1-2 बार गया हेलो हेलो करने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं था भाई। तो आई एम सरप्राइज्ड दैट ही इज सो टैलेंटेड एज अ डायरेक्टर बिकॉज हिज विजन इज बिग. So that is what makes a director a director. Correct. And that is exactly what I told him. I said, bro, तू क्या बात कर रहा है यार, ये तो तू मस्त सोचा यार. मतलब मैंने लिखा और उसने कुछ और ही सोचा, और उसने वहाँ जाके लोकेशन पे जाके और एनहांस कर दिया. So beauty was कि it has वो होता है ना कि आइस ऑन द केक, तो वैसा हो गया. तो मैंने बना के प्लेट में ला के दिया, मस्त डाल दिया उसने, ऊपर से तड़का ऐसे जबरदस्त, तो मजा आ गया. So you're a director yourself, you're a good director. So as an actor, how do you detach that directorial instinct and just perform as an actor? कैसे आप करते हो? Yeah, it is a very simple and easy formula I use. Okay. Which what I learned when I was doing Ittar. I applied that when I was doing in Ittar. I never go to the monitor and see myself. Any shot, I leave it on the director to give me an okay. If he wants more, I give more. If he wants change, I give change. I don't go into the monitor. Same thing I did go here. Not even one shot I went into the monitor. जो तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को समझ में आया, तेरे को और कुछ चाहिए, then he would say कि थोड़ा सा ऐसा कुछ करें क्या? ठीक है, ये ले. So I used to just deliver my stuff. So you become a director's actor. I become a director's actor. I don't get into that seat at all, bro. Okay. I do my job and I love to be. See, my passion was always being an actor. तो मेरे को options बताओ ना. देखो आपको क्या चाहिए, आपको 10 ऑप्शन चाहिए, मैं 10 ऑप्शन दूंगा. यही एडवांटेज था मेरा और शाहरुख का. हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लोग बोलते थे कुंदन को, ये ऐसा चाहिए देखो, ऐसा चाहिए देखो, ऐसा चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, ऐसा कर, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ना. एंजॉयमेंट उसमें है, मजा उसमें है ना यार. नहीं तो फिर हम लोग को कहाँ मिलता है ऐसा मौका. एंड दिस काइंड ऑफ सिनेमा वी डोंट गेट टू डू इन आवर commercial world. Correct. So when you see the film, bro, you'll realize कि ये सिनेमा का यही एक एवेन्यू था, ये स्टोरी का यही एवेन्यू था. You cannot extend it further. You cannot take it beyond it. So that is the beauty of short film. It's like OTT. OTT, the beauty is that we can do raw stuff. We can start with you as the hero, but we can end with me as a hero. Not knowing कि हीरो तो ये था रे अभी ये एपिसोड में घूमते घूमते बाद में जाके हाइलो ये हो गया. दैट इज द ब्यूटी ना. Right. वो हम फिल्म में नहीं कर सकते. Right. ये 2 घंटे में खत्म करने का. Absolutely. So that is what I'm saying. These new things which have come up, and they are coming and they're evolving, bro. That is going to be tomorrow. And I want to evolve. I want to show you guys what you all have not seen of Deepak Tijori. The beauty lies in that. Absolutely. If I do what I've done in the past, वही कर रहा है. Correct. वो नहीं करने का भाई अपने को. Correct. Sir, had destiny been kind, we would have seen you in मैंने प्यार किया. We would have seen you in Bazigar and maybe other films as well.
Yeah. No, I have a feeling that destiny has been kind. Is the reason that what I have learned through my ups and downs, I would have never learned that. So I look at karma in a very positive way. That if my karma has shown me certain things, it has shown me for a purpose. And that purpose was for to me to be elevated from the ground that I was walking on. And today I am on a space which is so beautiful, which is so harmony, that I feel that I'm a content man. I can see the world in a different way altogether. I have no envy in me. I have no competition in me. I am living my life. But your audition for मैंने प्यार किया, your क्या क्या story था? Bro, I auditioned for Jojita also. Okay. As the lead. As what I did in Jojita. Okay. Same role. हाँ. As I auditioned for Jojita also. Okay. तो उस टाइम पे हम लोग को ऑडिशन का तो नया नया भूत आया था. अच्छा. उसके पहले तो ऑडिशन होता ही नहीं था. But you confirmed for मैंने प्यार किया, right? कंफर्म मतलब बोल सकते हैं कि या इट वाज ऑलमोस्ट देयर कि मैं करूंगा, लेकिन अभी भी सलमान था. हम लोग दोनों का प्रॉपर एक स्क्रीनिंग हुआ था, इन द सेंस कि प्रॉपर फिल्म पे सूरज ने शूट किया हम लोग को और सीन्स दिए थे, सेम सीन्स उसको, सेम सीन्स. सो इट वाज देयर एंड देयर वाज नो ग्रज बिकॉज व्हेन आई वाज कॉल्ड एंड गिवन द रीजन कि व्हाई ही इज बीन टेकन ओवर मी, आई कंप्लीटली एग्रीड टू व्हाट सूरज सेड. And what was that, sir? Simple. He said very simple. He says, "Deepu, we screened both your things in our family, but all the women, they find him very cute, and we need a boy who girls can fall in love with. That is agreeable because it's a love story, bro." So I 100% gave in to Suraj. I said, "Ke Suraj ji, bilkul sahi. Go ahead," and I am absolutely there. I think that is you being large-hearted, because I think even you were handsome. Of course, Salman is cute and handsome, no doubt. He's been one of the handsomest stars, but I think you are very handsome. Yeah, in the but 90s. but yeah, but maybe. there, you know, there's a difference. You always, like, you know, when you see a Tom Cruise and when you see a Brad Pitt, both are good, but they have definite difference in people who love each other. They love some people. Some women love Tom Cruise for what Tom Cruise is, but some women are crazy about Brad Pitt, about George Clooney. That is how we see it. So शशि कपूर के उतने ही फैन थे जितने बच्चन साहब के थे. मैं शशि कपूर को इतना पसंद करता था कि मेरे लिए माय गॉड यार, कमाल है यार. ये सब मुंह बोलता है तो मुझे लगता है हाय हाय फूल टपक रहे हैं. So वो जो थी ना बात है यार, ऐसे जो करता था ना वो कोई नहीं कर सकता. क्या बात है. But sir, what was the story about बाजीगर? उसमें भी आप कंफर्म थे? बाजीगर का क्या था भाई, बाजीगर की कहानी, मैंने वो फिल्म देखी थी. मेरा इस टाइम हम लोग तो क्या था, हम लोग तो रात को डीवीडी देखो, एलडी देखो, पिक्चर को कहानी अच्छी लगी जाके डायरेक्टर को सुनाओ. तो मैंने वही किया था. बाजीगर का भी कहानी मेरे को अच्छा लगा था. मैंने किस बिफोर डाइंग देख ली थी लोगों के देखने के पहले, बिकॉज आई वाज लाइक अ हॉक. आई यूज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरी करता था. तो मैं वो फटाक से देखा, मैंने जाके जब भी हम लोग अब्बास भाई इन लोगों के साथ बैठा था, मैंने नरेशन भी दे दिया था उनको. और उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं प्रोड्यूसर भी लेके आया था जो पहला जलानी थे, और मैं एक्ट्रेस भी लेके आया था जो पूजा भट्ट थी. सब हो गया था फाइनल. और उसके बाद में, और शाहरुख और मैं, हम लोग दोस्त, हम लोग साथ में पार्टी कर रहे हैं, साथ में घर में एक दूसरे के. तो शाहरुख के घर पे मैंने एक दिन किस बिफोर डाइंग का डीवीडी देखा, वो VHS देखा. तो बोला क्या कर रहा है, तो बोलता है वो तेरे डायरेक्टर आए मेरे पास ये लेकर. तो बोला साला कमाल है, कहानी मैंने सुना ही तेरे पास आया. तो हम लोग दोस्ती थे ना. तो यू नो ही सेड ठीक है डोंट वरी, मैं होल्ड ऑन करता हूँ, तू बात कर ले पहले हम लोगों के साथ. सो दे अग्रीड, दे सेड के यार अपोलॉजी, सॉरी यार गलती हो गई, छोड़ दे, अभी जान दे, अपन कुछ और कर लेंगे. ठीक है, दोस्ती में ठीक है. सो इट इज मैटर ऑफ, यू नो, what is in his fate was in his fate. He got it. Wherever he had to reach, he reached. He got it. It was his karma. You're still friends with Akshay, Shahrukh, and Whenever we meet, like I bump into them, they are as close as ever. Because see, it is never envy that we never lived with. The difference now, as I said to you, okay, the difference now is totally, I don't know the ball game now, but we never lived with envy. We lived with कि तू ये कर ले मैं ये करता हूँ, तू ऐसा कर ले मैं ऐसा करता हूँ. ये था. तो there's a huge difference ना bro. yeah, वो फर्क है. Sir, wishing you all the very best. I've really loved you in every single film that I watched of yours in the 90s. Kabhi Ha Kabhi Na is my Oh, all-time favorite. amazing. You are wonderful in it. Thank you so much. Thank you.